तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। साथ ही कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों को लेकर निशाना भी साध दिया। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता पवन सिवर ने मंत्री रणबीर सिंह गंगवा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। बिहार में चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रही है और इसी मसले पर आज कांग्रेस की दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में ये तय हुआ है कि कांग्रेस ऑपरेशन सर को लेकर एक बड़ी रैली दिसंबर के महीने में दिल्ली के रामलीला मैदान में करेगी और वोट चोरी के आरोप जो वो कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा साहब मौजूद हैं, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो यही कि एनडीए को एक प्रचंड बहुमत मिला है बिहार में और जो मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता का समारोह है वो 20 तारीख को होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की आज दिल्ली में बड़ी बैठक और ये कह रहे हैं कि जो सर का ऑपरेशन है उसको लेकर एक बड़ी रैली जो है वो दिसंबर में रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी करेगी। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए पवन जी, पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में जिस तरीके से आज पूरे विपक्ष को क्लीन स्वीप करने का काम किया है और एक तरफा जीत बिहार के अंदर हुई है। बिहार के जो हमारे मतदाता है उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस आज नेतृत्वहीन है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है जो उसको ठीक तरीके से लीड कर सके। और जो कांग्रेस का राज लंबे समय तक हमारे प्रदेश के अंदर भी, इस देश के अंदर भी रहा और उस समय में कांग्रेस के हर रोज नए नए घोटाले होते थे, भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचाने का काम किया। अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो सरेआम नौकरियां बेचने का काम किया युवाओं की, और जो किसान थे उनकी जमीन के 4 और 6 के सेक्शन जारी करके अपने बिल्डर भेज करके फिर खरीदवा देते थे, फिर वो वापस ले लेते थे। इस तरीके के हालात इस प्रदेश के अंदर है। लॉ एंड ऑर्डर की हालत ऐसी थी कि लोगों को गाँव से पलायन तक करके दूसरी जगह पे जाना पड़ा। और चुनाव में केवल ये कहते थे कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और ये नारा दे करके वोट हथियाने का काम ये करते थे। कांग्रेस की एक आदत है कि वो नए नए झूठ बोल करके वोट हथियाने का प्रयास करती है, लेकिन देश और प्रदेश के लोग आज समझ चुके हैं कांग्रेस की इस नीति को। इन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर भी संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आ गई तो इनको संविधान बदल देगी। अभी बिहार चुनाव के एन बिल्कुल पहले इन्होंने वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाने का काम किया, लेकिन सारे लोग इनको जानते थे कि क्या इनका मुद्दा है। अभी ये कहते हैं कि ब्राजील से एक आकर के एक महिला ने 122 वोट डाल दिए। इनके एजेंट क्या कर रहे थे? अगर डाल दिए तो इनकी बात अगर सच मान ली जाए तो तथ्यों से परे बात ये करते हैं। तथ्य इनके पास कुछ भी नहीं है, केवल और केवल झूठ का सहारा लेकर के अपनी कोई राजनीतिक जमीन हासिल करना चाहते हैं जो इनको मिलने वाली नहीं है। नेतृत्वहीन कांग्रेस और नीचे जाएगी और गर्त में जाएगी। साहब, जो दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई है उसमें जो वो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो भारत का चुनाव आयोग है वो दबाव में काम कर रहा है, वो उसको भी सामने आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और एक बड़ी मजबूत रणनीति कांग्रेस ने बनाने का दावा किया है कि एक बड़ी मजबूत रणनीति इस सर के खिलाफ बनाई जाएगी वोट चोरी के मुद्दे पर, और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी आवाज कांग्रेस पार्टी उठाएगी। ये इस तरीके की बात जो करें, चुनाव आयोग पर जो सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अब ये कह रहे हैं कि मजबूत रणनीति तो जब बनती है मजबूत नेतृत्व हो। गुटों में बटी हुई कांग्रेस क्या मजबूत रणनीति बनाएगी? झूठ के सारे कैसे मजबूत रणनीति बन सकती है? मजबूत रणनीति बनती है सच्चाई पे। और जहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है। वोट कटवाने का, वोट बनवाने का एक प्रोसेस होता है। कोई भी 18 साल का युवक युवती है उसके वोट बनाए जाते हैं। कोई अगर इस दुनिया से चला गया उसके वोट काटे जाते हैं। कोई यहाँ से शिफ्ट कर गया तो भी उसके वोट काटे जाते हैं। ये सारा एक प्रोसेस है। उसमें किसी को ऐतराज हो तो वो अपना ऐतराज कर सकता है।
तो अब समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी झूठ को किस तरीके से फैलाने का ये प्रयास कर रहे हैं, उसमें कामयाब नहीं होंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, स्वतंत्र रूप से काम करती है, किसी के दबाव में वो काम जो नहीं करते। लेकिन इसी मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बिहार का नतीजा जो रहा है वो भले ही जो भी नतीजा रहा हो, लेकिन इतना बड़ा जो मैंडेट एनडीए को मिला है उसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं का, हरियाणा के जो नेता उनका कहना है कि सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में जो हरियाणा में वोट चोर गद्दी छोड़ जो अभियान कांग्रेस ने शुरू किया है वो अभियान उनका जारी रहेगा, बंद नहीं होगा। अलग अलग जिलों में जाएंगे, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो अभियान है कांग्रेस वो चलाकर जारी रखेगी। तो आप हरियाणा कांग्रेस को क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस